इधर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उधर मौलाना तौकीर रजा के बाकी करीबियों की संपत्ति भी सील हो रही है। निगम की टीम ने मौलाना के करीबी का रिजॉर्ट सील कर दिया। तौकीर के करीबी नफीस का ऑफिस और करीब 74 दुकानें सील कर दी, यानी एक तरह की पूरी मार्केट ही सील कर दी गई। डॉक्टर नफीस वही व्यक्ति है जिसके बारे में आरोप है कि वो मौलाना तौकीर की इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल से जुड़ा हुआ था। आरोप है कि नफीस ने ही यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी। ऐसी भी खबरें हैं कि बरेली प्रशासन ने तौकीर रजा की भी 8 संपत्तियों की पहचान की है जिन पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। बरेली में जो उपद्रव हुआ उसे लेकर पुलिस तेजी से एक्शन ले रही है। बरेली उपद्रव में आज 17 और आरोपी पकड़े गए। अब तक कुल 73 उपद्रवी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सब वहां हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। 3000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस हुआ। आज यूपी पुलिस ने कुछ आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया। ये आरोपी हाथ जोड़कर खड़े थे और इनमें से ज्यादातर लड़के और कुछ बुजुर्ग भी थे। बरेली में 4 दिन के अंदर ही पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। बरेली हिंसा के बाद जिस तरह से यूपी पुलिस एक्शन ले रही है उससे साफ लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली केस के जरिए उपद्रवियों को क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अगर यूपी में कुछ कांड किया तो बरेली जैसा एक्शन, तगड़ा एक्शन पूरे यूपी में होगा। बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। योगी आदित्यनाथ खुला मैसेज दे रहे हैं बॉस कि हरकतें ऐसी होंगी पिटने वाली तो पीटे ही जाओगे। इधर योगी आदित्यनाथ यूपी में उपद्रव मचाने वालों को चेतावनी दे रहे हैं, उधर ओवैसी भड़के हुए। आई लव मोहम्मद से शुरू हुए विवाद पर ओवैसी ने कहा है कि न मोदी से डरने की जरूरत है न योगी से। ओवैसी मुसलमानों को जो सिखा रहे हैं कि किसी से न डरना, सही बात है, डरने की जरूरत क्या है? कानून व्यवस्था का पालन करने वाले को किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन वो जिन लोगों से कह रहे हैं कि तुम मत डरो, वो लोग क्या कर रहे थे वो दिख नहीं रहा है ओवैसी को। खुद तो मन से भाषण दे रहे हैं, कुछ तो बड़े बंगले में रहते हैं, और जो गरीब मुसलमान वहां आज पुलिस की कस्टडी में है, जिसको पढ़ रही है, जिसके घर वाले तकलीफ में हैं, इनको तो मंच से भाषण दे देना। उनको नहीं सिखा रहे हैं अच्छी बात कि ना देश का लॉ एंड ऑर्डर मानो। बरेली हिंसा में जिस तरह से यूपी पुलिस एक्टिव होकर कार्रवाई कर रही है उसने बरेली को जलने से बचा लिया बॉस। लेकिन पुलिस की पीठ थपथपाने की बजाय समाजवादी पार्टी पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रही। समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक दल बरेली के आईजी से मिला और यह आरोप लगाया कि पुलिस कुछ निर्दोष लोगों पर भी एक्शन ले रही है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। इस तरह की अपील लेकर सपा के नेता पुलिस के पास पहुंच गए। दूसरी तरफ सपा सांसद रुचि वीरा ने मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर ही सवाल उठा दिए। असदुद्दीन ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी के नेता, ये लोग यूपी पुलिस की कार्रवाई को ऐसा रंग दे रहे हैं जैसे यूपी पुलिस जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जबकि मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयानों के वीडियो मौजूद हैं। मौलाना तौकीर रजा कैसे मुसलमानों को भड़का रहे थे यह हमने आपको पाठशाला में सुनवाया था। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कैसे पुलिस पर पथराव हुआ, गोलियां चली, पेट्रोल बम फेंके गए, यह सब इनको नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को बरेली में मुसलमानों को भड़काने के लिए लेटर लिखे गए थे। उस लेटर में लिखा गया था कि हम सबको योगी सरकार को मुसलमानों की ताकत और तादाद दिखानी है। आरोप है कि यह लेटर 26 तारीख को हिंसा वाले दिन पार्षद अनीश सकलानी ने लिखा था। इसमें मौलाना तौकीर रजा का हवाला देकर मुसलमानों से इस्लामिया ग्राउंड पर आने की अपील की गई थी। आरोप है कि हिंसा के दिन सुबह से ही यह लेटर लोगों में बांटा जा रहा था, सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा था। बरेली हिंसा को लेकर इतने सबूत, बयान और वीडियो मौजूद हैं, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी पूरे विवाद को यह रंग देने में लगी है कि यूपी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर गुनाह हो गया। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। इन नेताओं को 2 तरह का कॉन्फिडेंस है बॉस। एक तो यह कि इस तरह के उपद्रवी मुसलमान जो पकड़े गए हैं
उनका भी अगर साथ देंगे तो भी मुसलमान इनको वोट दे देगा। वो नहीं कहेगा कि भाई क्यों आप जो है गलत काम करने वाले का साथ दे रहे हो, उसको मुसलमान क्यों बता रहे हो, उसको सीधा ऊपर द्रवी क्यों नहीं कह रहे। इनको ये कॉन्फिडेंस है कि बल्क में वोट मिल जाएगा मुसलमान का अगर हम ऐसे लोगों का भी साथ दे रहे हैं। और इनका दूसरा कॉन्फिडेंस है कि इतना करने के बाद भी इनको जो है हिंदुओं का वोट भी मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यूपी में तो मुसलमानों की हालत बदतर हो गई। सपा नेताओं को बरेली से आई तस्वीरें देखनी चाहिए। बरेली में जब पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी तब कुछ स्थानीय मुसलमान वहां पुलिस पर फूल बरसा रहे थे और हमने आपको कल भी बरेली के मुसलमानों के बयान दिखाए थे जिसमें वो सरकार के एक्शन का समर्थन कर रहे थे। तो जो फूल बरसा रहा है मुसलमान, उस पर एक्शन हुआ है क्या? मुसलमान क्या यूपी में जो है वो ईद नहीं मना पा रहा क्या? बकरीद नहीं मना पा रहा क्या? कौन सा अपना पर्व नहीं मना पा रहा बॉस? क्या जुमे की नमाज नहीं पढ़ पा रहा क्या? लाउड स्पीकर मंदिर से उतरा, मस्जिद से उतरा, दोनों जगह से उतरा कि नहीं उतरा? लेकिन आप पत्थर चलाइएगा और सोचिएगा कि पुलिस फूल बरसाएगी, ये कैसे होगा बॉस? और उसमें ये लोग नेता लोग, ओवैसी और समाजवादी पार्टी, ये लोग समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोगों का। जो लोग भी बरेली हिंसा पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि बरेली में कितने बड़े कांड की साजिश रची जा रही। जांच में जो खुलासा हो रहा है उसका दावा है कि दंगा भड़काने के लिए 40,000 लोगों को बुलाने की तैयारी थी। 5 थाने जहां मामले दर्ज है वहां करीब 390 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद में 100 लोगों को जमा करने का प्लान था। जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड जाने का प्लान था। इस्लामिया ग्राउंड से हिंसा भड़काने की साजिश थी। हिंदू इलाकों तक हिंसा फैलाने की साजिश थी। बवाल करने के लिए बिहार और बंगाल से लोग बुलाए गए थे। पुलिस के ऊपर जानलेवा हमले करने के इरादे से फायरिंग, यानी बरेली में बड़ा दंगा करने की साजिश थी जिसको लेकर रोज खुलासे हो रहे हैं। और उसे देखते हुए बरेली उपद्रव की एसआईटी जांच के भी आदेश दिए गए। ये स्पेशल एसआईटी टीम 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। सुनिए बरेली रेंज के डीआईजी हिंसा को लेकर क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि 4 जो और लोग अरेस्ट हुए हैं उन्होंने और कितना बड़ा खुलासा किया है। कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जो यहाँ के न होकर बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। साथ ही जनपद बरेली के अलावा अन्य जनपदों के भी लोगों की भी संलिप्तता सामने आई है। इधर बरेली में हिंसा की परतें खुल रही हैं, उधर यूपी एटीएस ने आज बड़ा एक्शन लिया। यूपी एटीएस ने 4 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो हिंसा के जरिए योगी सरकार को गिराने और यूपी में शरिया कानून लागू करने जैसी साजिश रच रहे थे, ये आरोप लग रहा है। यूपी एटीएस ने कानपुर समेत यूपी के 4 जिलों में छापेमारी कर इन लोगों को पकड़ा। ये लोग अपने कट्टरपंथी सोच के जरिए दूसरे लोगों को भी हिंसा के लिए भड़का रहे थे। आरोप है कि इनके निशाने पर गैर मुस्लिम धर्मगुरु भी थे। ये सभी आरोपी किसी पाकिस्तानी संगठन से प्रभावित थे। ये लोग आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए फंड जुटाने में लगे हुए थे। बरेली हो या कानपुर, यूपी के अलग अलग जिलों में हिंसा फैलाने की साजिशें सामने आ रही हैं। इन साजिशों को पहले ही भांपते हुए सीएम योगी और उनकी पुलिस चौकन्ना है। प्रोएक्टिव मोड में एक्शन हो रहा है, लेकिन सीएम योगी के इस एक्शन पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। यानी ओवैसी कह रहे हैं कि कोई किसी कब्र पर लाठी चला रहा है तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन यहां लोग सामने हाड़ मांस के पुलिस वालों पर, लोगों पर पत्थर चला रहे हैं तो एक्शन नहीं होना चाहिए। लॉजिक देख रहे हैं? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.